Hello friends, I am again with you people here with the news headlines of today and today is 9th of June 2024. Today is Sunday और आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। शाम को 7:15 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और हम ये देखेंगे क्या कोalition गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू ने भी चलाई थी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हेडलाइंस के बाद में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड एनालिसिस चैनल है बाय उपाध्याय सर, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आते हैं हम लोग न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ हेडलाइंस है टेकिंग ओथ टुडे। आज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। टॉक्स कंटिन्यू ऑन पोर्टफोलियोज फॉर एलाइज के पोर्टफोलियो के लिए बातचीत चल रही है। एक्स सीएम मे गेट new roles. Shivraj Khattar, Bommai, Deb, they will get the new role in the new government led by NDA and PM Narendra Modi. These chief ministers will be given the new role for ahead. बीजेपी आरएसएस लीडर डिस्कस वे अहेड ऑन पार्टी लीडरशिप। पार्टी की लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता। आज की सबसे बड़ी खबर यही थी, स्टेज सेट पीएम टू सेंड काउंसिल लिस्ट बिफोर वोट टेकिंग सेरेमनी। सभी चीज़ें तैयार हो चुकी, तैयारी पूरी हो चुकी है। शपथ लेने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शपथ लेंगे 7:15 आज संडे को 9 जून को 2024 को, वो शपथ लेने के कुछ घंटे पहले ही अपने मिनिस्टर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट को प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति के पास। Hasina arrives, Modi confirms visit, says ties in right direction. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंच चुकी हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू आ रहे हैं, कंफर्म हो चुका है। उन्होंने कहा है कि हमारे संबंध जो हैं सही दिशा में जा रहे हैं। यूसीसी डिलिमिटेशन एंड कोटा डे बिफोर टीडीपी फ्लैग्स डिस्कशन पॉइंट्स। एक दिन पहले यूसीसी और डिलिमिटेशन और कोटा के मामले में टीडीपी ने कहा कि डिस्कशन का पॉइंट है। बीजेपी का स्टैंड जो था वो अलग है, हमारा स्टैंड कोalition गवर्नमेंट का स्टैंड अलग है, ये कहा टीडीपी लीडर एम लोकेश नायडू ने। द तेलुगु देशम पार्टी विल इंश्योर दैट डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन contentious issue such as delimitation and the union civil code are not taken unilaterally, nor would be reservation of any community be taken away, party leader and Chandrababu Naidu's son and Lokesh Naidu has told to the agencies. Working style has to be changed. चीफ मिनिस्टर मणिपुर के ने कहा है सेंटर एंड स्टेट आर नॉट मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, एडमिट्स मणिपुर सीएम बीरेन सिंह। बीरेन सिंह ने कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर मणिपुर के हैं कि सेंटर और स्टेट जो हैं ये पब्लिक के एस्पिरेशंस को, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यही बड़ी हार का कारण है मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का। एज नवीन बोज आउट, सेल्फीज एंड अ पेप टॉक टू लीडर्स विल बी अराउंड फॉर यू। 24 साल एक छत्र उड़ीसा विधानसभा में राज्य करने वाले नवीन पटनायक हार चुके हैं, उनकी सरकार जा चुकी है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है और उन्होंने भावुकता में जो भी कहा, क्योंकि 24 साल अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, राज्य के बीच में काम करने के बाद विदाई होने पर भावुकता स्वाभाविक है। आवर्स आफ्टर ऑफरिंग हिज रेजिग्नेशन following his party's defeat in the recently concluded assembly polls, a video of Biju Janata Dal President Naveen Patnaik appeared on social media in which the outgoing chief minister is heard addressing a small group of party workers. In the video, Patnaik said BJD workers to own the work the BJD government did and not to ashamed of the loss. रेजिग्नेशन के कुछ घंटे बाद बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक ने ये अपने कार्यकर्ताओं की छोटी सी मीटिंग को एड्रेस करते हुए कहा कि हार से शर्म की बात नहीं है, हार से दुखी होने की बात नहीं है।
जो बीजू जनता दल ने, सरकार ने हमारे काम किया, उस पर गर्व करने की आवश्यकता है। As Patnaik goes out after an unprecedented 24-year reign as chief minister, amid swirling questions about the future of the party and its leadership, the 77-year-old has been gracious in defeat. 77 साल के नवीन पटनायक इस हार से जरूर विचलित है और उन्होंने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है कि बीजू जनता दल का नेतृत्व कौन नेता करेगा नवीन पटनायक के बाद। उन्होंने बाद में कहा कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता ही, कोई पार्टी का लीडर ही इस चीज़ को लीड करेगा। मणिपुर जिरीबम on edge as move torches houses, government offices, over 230 people in districts flee homes. मणिपुर के जिरीबम जिले में कुछ लोगों की भीड़ ने कुछ घरों को आग लगा दी, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस को भी तोड़फोड़ की आग लगा दी। लगभग 230 लोग जिले से भाग चुके हैं बाहर शरण लेने के लिए। आइए, 9,000 guests, heads of state, all set at Rashtrapati Bhavan, rows of water freezes, mist fans installed, keeping in mind the heat wave. 9,000 अतिथियों की बैठने की व्यवस्था हो चुकी है। जितने भी प्रदेश के हेड्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, पार्टी के नेता हैं, सभी को राष्ट्रपति भवन में जगह मिली है बैठने के लिए। ऑल सेट एट राष्ट्रपति भवन। रोज ऑफ वाटर फ्रिजेस, पानी की फ्रिजेस लगाई जा चुकी हैं। मिस्ट फैंस इंस्टॉल किए गए हैं जिससे गर्मी को, इस तरह की हीट वेव को कम किया जा सके। बड़ी तैयारियां हो रही हैं इस शपथ ग्रहण को लेकर के। और हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, व्हेन नेहरू हेडेड अ नेशनल कोalition गवर्नमेंट, जब जवाहरलाल नेहरू ने भी एक गवर्नमेंट रन की जो कि नेशनल कोalition की गवर्नमेंट थी। ये थोड़ा इतिहास का क्वेश्चन है और सभी लोगों को इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस कब कब किस सन में हुए थे। इसके पहले एक उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। 2 hour मीटिंग, CM मैसेज टू मिनिस्टर्स, VIP कल्चर अनएक्सेप्टेबल। 2 घंटे की मीटिंग में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा अपने मिनिस्टर से कि जो VIP कल्चर है वो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो अनएक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यानी आप सब लोग ज़मीन पे जाकर के, ग्राउंड पे जाकर के कार्य करिए। In the recently concluded general elections, voters did not give the Bharatiya Janata Party a complete majority. The BJP, with its 240 Lok Sabha seats, is forming the government along with its coalition partners of the National Democratic Alliance. भारतीय जनता पार्टी को जो अभी चुनाव हुआ है उसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 240 की संख्या लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और भारतीय जनता पार्टी अपने कोalition के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, जो उनका अलायंस बन चुका था पीपल्स NDA के साथ सरकार बनाने जा रही है। Coalition at the national level came to public attention in 1977 when Morarji Desai formed the first non-Congress coalition government. कोaliशन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में हुआ, पब्लिक के बीच में आया 1977 में, 1977 में आया, जब मोरारजी देसाई ने बिना कांग्रेस के और पार्टियों को साथ लेकर के सरकार बनाई थी। हिज गवर्नमेंट अ टेस्टामेंट टू द evolving political landscape, including ministers like Charan Singh, L.K. Advani, Atal Bihari Vajpayee, Biju Patnaik, प्रकाश सिंह बादल, जॉर्ज फर्नांडिस एंड शांति भूषण। उस समय ये नेता यहाँ पर मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स चुने गए थे। कोalition गवर्नमेंट होती क्या है इसके बारे में ज़रा हम तो देखते हैं। एक पैसेज में जो डेफिनेशन करने की कोशिश की, जो बताने की कोशिश की गई है, अ कोalition गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी और इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर। कोalition गवर्नमेंट होती है जहाँ पे एक ही पार्टी के नहीं, कई पार्टियों के या इंडिविजुअल्स का काम करने में सहयोग होता है। सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं, उनका व्यू पॉइंट अलग अलग होता है, फिर भी लोग साथ मिलकर काम करते हैं।
Looking back, we find that 1977 was not the country's first brush with a national coalition. जो 1977 में कोalition हुआ है वो नेशनल कोalition पहला नहीं था. In 1946, interim government just before independence and the first government formed after independence in 1947 were both coalition. इसका मतलब 1947 के पहले जो सरकार बनी थी, आज़ादी कैसे मिलेगी, वो भी कोalition गवर्नमेंट थी, और आज़ादी बनने के बाद जो पहली सरकार बनी थी वो भी कोalition सरकार थी 1947 में. ये इंटरेस्टिंग है, इसको नोट करना चाहिए हम सबको. आप सब नोट कर लीजिए इन डेट्स को, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें. In 1946, interim government was responsible for steering India to independence. Pandit Jawaharlal Nehru was at the helm of his government. It had Congress stalwarts Vallabhbhai Patel, Home Minister, Rajendra Prasad, Food and Agriculture Minister, and Jagjeevan Ram, Labour Minister. The government also had Sardar Baldev Singh, Defence, from the Akali Dal, and experts like John Mathai, Finance, a well-regarded economist, C.H. Bhabha, Commerce, a Parsi businessman with interest in banking and insurance companies, enriched the government with his insights. ये जो पहली गवर्नमेंट बनी थी 1947 में, वो भी कोalition गवर्नमेंट थी, और इसमें बड़े बड़े नेता मिनिस्टर्स हुए थे. वो लोगों ने अपने अपनी विचारधाराएं, हालांकि थोड़ा सबकी अलग अलग थी, लेकिन कोalition गवर्नमेंट सभी लोगों ने मिलकर के साथ में काम किया था. ये यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली थी कि कोalition गवर्नमेंट की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय से हो चुकी थी. आज की गवर्नमेंट कोई नई बात नहीं है. या 1977 की मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो पहली कोalition सरकार नहीं थी. और यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम और देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. However, selecting these ministers known as members was sometimes controversial. For example, Maulana Azad and Vallabhbhai Patel disagreed of inclusion Bhabha. आज़ाद ने और वल्लभ भाई पटेल ने भाभा के शामिल करने पर आपत्ति व्यक्त की थी. इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ प्रतिभाएं थीं वहाँ की प्रतिभाओं को रखा गया था. यह आवश्यक नहीं था कि लोग कांग्रेस की विचारधारा के ही हों. और यहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. आज़ाद बिलीव्ड दैट लूजिंग कंट्रोल ऑफ द, हाँ एक चीज़ पर और इनका विरोध हुआ था, मुस्लिम लीग को फाइनेंशियल पोर्टफोलियो देने के लिए आज़ाद ने भी विरोध किया था. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पहली कोalition गवर्नमेंट थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही शुरू हो गई थी. इंडिया मस्ट नाउ सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बहुजन्स. इंडिया मतलब INDIA, यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि INDIA को, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुजन समाज के लिए, बहुजन्स के लिए उसको जो है सेफ करने की आवश्यकता है. और 2-3 हेडलाइंस देखने के बाद हम लोग आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं. यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. जैसे यहाँ पर ड्रोन अटैक्स इन रशियन ऑक्युपाइड यूक्रेन रीजन किल 27 सेज ऑफिशियल्स. अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन के अटैक से रशिया का ऑक्युपाइड जो यूक्रेन का भाग है वहाँ पर जो हमला हुआ उसमें 27 लोगों की मौत हो गई. वोमेन चिल्ड्रन किल्ड, गाजा ऑफिशियल्स. गाजा के ऑफिशियल्स ने कहा कि चिल्ड्रन और बच्चे और औरतें मारी गईं. इजराइल फोर्सेस रेस्क्यूड 4 होस्टेजेस. इजराइल की सेना ने 4 बंधकों को मुक्त किया. ऑफिशियल्स ने गाजा से रेड किल 93. उन्होंने कहा कि जो रेड पड़ी थी ऑफिशियल्स ने कहा गाजा में, उसमें 93 लोग मारे गए. नेतन्याहू war कैबिनेट मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू क्विट गवर्नमेंट. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं नेतन्याहू के, इस चलते हो सकता है कि अपने पद से इस्तीफा दे दें. रशिया जेल्स फ्रेंचमैन फॉर कलेक्टिंग मिलिट्री डाटा. मिलिट्री डाटा को कलेक्ट करने के जुर्म में रशिया ने एक फ्रेंच नागरिक को जेल दे दी है. Wars in Gaza, Ukraine on agenda.
एज बाइडेन मीट्स मैक्रो इन पेरिस। गाजा में जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन भी एजेंडे पर है। बाइडेन मैक्रो की मीट हुई है पेरिस में। इंडिया फीचर्स इन टॉप 3 टारगेट मार्केट्स फॉर लंदन कैटविक एयरपोर्ट। इंडिया टॉप 3 टारगेटेड मार्केट्स में लीड कर रही है लंदन कैटविक एयरपोर्ट के मामले में। कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट राइज इन स्पेंडिंग ओवर नेक्स्ट 1 ईयर, सेज SBI सर्वे। RBI सर्वे ने कहा है कंज्यूमर्स जो हैं एक्सपेक्ट राइज इन स्पेंडिंग ओवर न्यू ईयर, जो खर्चे हैं उसमें खर्चे में बढ़ोतरी अगले साल, आगे आने वाले सालों में होगी। एक यहाँ पर इंटेंशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आंध्र प्रदेश क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है आंध्र प्रदेश में, ये इंटेंशन है वो क्लियर है। TDP's स्मार्टफोन चिप पुश फॉर AP में पोज अ न्यू चैलेंज फॉर गुजरात, जिसमें गुजरात की भी मोनोपोली है। TDP का जो स्मार्टफोन चिप आंध्र प्रदेश में लगाने की या वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की इंडस्ट्रीज़ को योजना है, उससे गुजरात को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो आज की हेडलाइंस थी। आज हमने कुछ समाचारों पर विवेचना भी की और इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ एक बार फिर, यू जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल एंड शेयर एंड आल्सो गिव योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स को, अपने विचार को भी ज़रूर हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इस प्रोग्राम को और भी कैसे धारदार और तेज बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।